हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जाली जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स फॉर एनडीए 2 2025। अब खाली एक हफ्ता बचा हुआ है आपके एनडीए 2 के एग्जाम के अंदर में, और कम टाइम के अंदर में अगर आपको स्कोर बूस्ट करना है तो आपको साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स यहाँ पर सीखना पड़ेगा। ठीक है, साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स से क्या होता है कि आपसे जितना क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व हो रहा है उतना आप करोगे, बचे हुए क्वेश्चन में आप तुक्का ट्रिक्स लगाओगे और अपने मार्क्स को आप बूस्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जाली जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स फॉर एनडीए 2 2025। ठीक है, मेरे पास में क्या है, एनडीए 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, फ्री प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जब आप वहां पे जाओगे तो बैक टू बैक जितने भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सारे आपको प्लेलिस्ट में अरेंज दिखेंगे। तो मैं एनडीए के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही आपको जो है तुक्का ट्रिक्स दिखा रहा हूँ। इस वीडियो में भी मेरे पास एनडीए 1 2025 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के अंदर में 3 सब पार्ट से हम देखेंगे कितने प्यारे तरीके से हम जो है जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स उसमें लगा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका एनडीए एग्जाम के अंदर में स्कोर 200 से 250 के रेंज में अगर आपका स्कोर स्टक है, यहां से अगर आपको 350 400 इस रेंज में जाना है तो आप इमीडिएटली इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर लो। ये हमारा लास्ट मिनट तुक्का ट्रिक्स का कोर्स है एनडीए 2 2025 के लिए। 10 घंटे आपको इस कोर्स को देने पड़ेंगे। 10 घंटे के अंदर में आप जो साइंटिफिक ट्रिक सीखोगे उससे आपका 150 से 200 मार्क्स यहाँ पर बूस्ट होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स इस रेंज में है, ठीक है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आप कट ऑफ को क्लियर कर पाओगे इस कोर्स को देखने के बाद में और सारी चीजों को अप्लाई करने के बाद में। कोर्स में आपका मैथ्स, जनरल एबिलिटी सारी चीजें कवर्ड होंगी। ट्रिक्स आप A to Z सीखोगे। एनडीए के ऑफिशियल पेपर्स देखोगे आप, उसमें फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डिमॉन्स्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगा। किस तरीके से आप तुक्का मार के श्योर शॉट मार्क्स अपने बूस्ट कर सकते हो। आपकी तुक्का एक्यूरेसी इतनी हो जाएगी कि आप नेगेटिव मार्किंग को बीट कर दोगे, मतलब कि आपके जितने पॉजिटिव होंगे उससे कम नेगेटिव होंगे, तो नेट स्कोर आपका जो है बूस्ट होगा। इसमें एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आपको पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना और कोर्स आपको इमीडिएटली देखना स्टार्ट कर देना है। हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हो, अगर आपको कोई भी क्वेरी आपके मन में रहती है तो हमारी टीम व्हाट्सअप पे आपके लिए अवेलेबल है। और कूपन कोड आप यूज कर सकते हो तुक्का ट्रिक्स फॉर एडिशनल 400 ऑफ। ठीक है, तुक्का ट्रिक्स आपका जो है कूपन कोड अप्लाई किया हुआ है, इसको आप जैसे ही यूज करोगे तो आपको एडिशनल 400 ऑफ यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपका जो फाइनल प्राइस होगा वो होगा सिर्फ 999, जिसमें आप इसको एनरोल कर सकते हो अभी। बाय एनी चांस आप में से कोई स्टूडेंट अगर ये प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकता है तो आप कॉमेंट करो आई वॉन्ट एनडीए 2 तुक्का ट्रिक्स, हम आपको और एडिशनल डिस्काउंट यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप एनरोल कर सकते हो बढ़िया बात है। अगर आप बाय एनी चांस एनरोल नहीं कर पा रहे हो, आप कमेंट करो आई वांट एनडीए 2 तुक्का ट्रिक्स, हम आपको और एडिशनल डिस्काउंट का कूपन कोड प्रोवाइड कर देंगे। राइट, अब यहाँ पर समझते हैं, आप स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन हमारे पास में इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। अगर आपसे एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप लोग जनरली क्या करते हो, क्वेश्चन को छोड़ देते हो। मैं क्वेश्चन छोड़ने के सख्त खिलाफ हूँ। मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए और जुगाड़ लगा के आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास में क्या दिया हुआ है, हम कैसे जुगाड़ लगा सकते हैं। मेरे को एक दिया हुआ है P, ठीक है, जो कि मेरे को दिया हुआ है tan 2 अल्फा माइनस tan अल्फा, और एक मेरे को दिया हुआ है Q, जो कि मेरे को दिया हुआ है cot अल्फा माइनस cot 2 अल्फा। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अजम्पशन मेथड का यूज करूंगा। ठीक है, अजम्पशन मेथड हमारे ट्रिक्स के अंदर में एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं अजम्पशन मेथड, जहां पर हम कुछ वैल्यूज को अज्यूम करते हैं। तो अजम्पशन मेथड के अंदर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा को लेट करेंगे, लेट अल्फा इक्वल्स टू 30 डिग्री। 30 डिग्री लेने से फायदा क्या होगा, हमारे पास में tan 2 अल्फा हो जाएगा tan 60, तो हमारा P क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री माइनस ये हमारा हो जाएगा tan 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी √3 माइनस 1/√3। और हमारा जो Q है वो भी हो जाएगा सेम, cot 30 डिग्री माइनस cot 60 डिग्री। अब tan 60 और cot 30 सेम होता है, वाइसे वर्सा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 60 की जो वैल्यू थी वो cot 30 की होगी √3 माइनस tan 30 की जो वैल्यू थी वो cot 60 की होगी, मतलब कि 1/√3। मतलब कि P और Q दोनों सेम आ गया, √3 माइनस 1/√3। राइट, तो अब आप यहाँ पर अगर देखोगे कि भाई P/Q, जो हमारा पहला पार्ट है क्वेश्चन में कि भाई P/Q क्या होगा, तो P/Q हो जाएगा 1। ठीक है, आप देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में -1 आएगा। ठीक है, tan अल्फा और tan 2 अल्फा है तो आपको -1 आएगा माइनस साइन के साथ में, और cot अल्फा cot 2 अल्फा नेगेटिव साइन के साथ में। C और D दोनों देखो आपका, दोनों ही आपका क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब C और D में से अगर आपको एलिमिनेट करना है, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, C और D में से अगर आपको एलिमिनेट करना है तो आप अल्फा को कुछ और लेट कर लो। आप क्या करो, लेट कर लो, लेट अल्फा इक्वल्स टू, आप कुछ और लेट करने का यहाँ पर ट्राई करो। आप लेट कर लो अल्फा इक्वल्स टू 45 डिग्रीज। इससे क्या होगा, हमारा ये हो जाएगा tan 45 इंटू 2 tan 90 विच इज इन्फिनिटी, तो हमारा P आ जाएगा इन्फिनिटी, और हमारा Q कितना आ जाएगा, 45 यहाँ पर डालोगे तो cot 45 आएगा आपका 1, और यहाँ पर आ जाएगा cot 90 0 हो जाएगा ये। ठीक है, tan 90 इन्फिनिटी होता है तो cot 90 0 आ जाएगा, तो 1 माइनस 0 विल बी 1, तो Q हमारा आ जाएगा हमारे पास में 1।
क्या आपको बात यहाँ पर समझ में आ रहा है? यस और नो? जैसे हमने अल्फा को 45 डाला, यहाँ पर tan 90 इन्फिनिटी आ गया और इन्फिनिटी माइनस tan 45 विच इज 1, तो इन्फिनिटी आएगा p का वैल्यू। लेकिन अगर हम यहाँ पर 45 डिग्री पुट करें तो cot 45 1 होगा, 1 माइनस ऑफ 0 आ रहा है हमारे पास में, क्योंकि cot 90 आ रहा है इन दैट केस विच इज 0। अब p बाई क्यू का रेशियो क्या होगा इस केस में? p बाई क्यू विल बी इन्फिनिटी। ठीक है, अब आप देखो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से कौन आपको इन्फिनिटी दे रहा है। आप देखो ऑप्शन सी आपको इन्फिनिटी देगा, क्योंकि tan अल्फा डॉट tan 2 अल्फा है। ठीक है, तो 45 डिग्री अगर आप पुट करोगे तो tan 90 आएगा। लेकिन ऑप्शन डी में अगर आप देखोगे तो ऑप्शन डी में आपके पास में cot अल्फा और cot 2 अल्फा है, जो आपको 0 देगा, इन्फिनिटी नहीं देगा। इसका मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारे पास में हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके हमको 2.5 नंबर यहाँ पर पूरे मिल गए, राइट। अब अगर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर सॉल्व हो गया तो सेकंड क्वेश्चन हमारे लिए तुक्का लगाना और भी ज्यादा आसान है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? p प्लस क्यू दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पर p प्लस क्यू चेक करना है। p प्लस क्यू आपको यहाँ पर चेक करना है। ठीक है, हमने जब अल्फा को 30 डिग्री लिया था उसके अकॉर्डिंग आप कर लो। p हमारे पास में √3 माइनस 1/√3 आया था। अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो √3 की वैल्यू होती है 1.7 माइनस 1/√3, आपके पास में क्या हो जाएगा? 1/1.7, वो 0.6 के आसपास आएगा। ठीक है, तो दिस विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 0.6। p आपका आ जाएगा 1.1 के आसपास, तो p का वैल्यू 1.1, उसी तरीके से q का वैल्यू 1.1 आएगा। तो p प्लस क्यू हमारे पास में क्या हो जाएगा? p प्लस क्यू दैट विल बी 2.2 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पर चेक करना है कि कौन सी वैल्यू हमको 2.2 के आसपास देगी। फर्स्ट ऑप्शन अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास में sec 4 अल्फा। sec 4 अल्फा का मतलब समझ रहे हो आप? sec 4 इंटू 30 डिग्री मतलब कि sec 120 डिग्री। cos 120 होता है माइनस हाफ, तो उसका उल्टा करोगे तो हमारे पास में sec 120 आएगा, जो कि हमारे पास में 2.2 के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन ए हमारे पास में एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी को अगर आप देखोगे तो ऑप्शन बी में हमारे पास में दिया हुआ है cosec 4 अल्फा। cosec 4 अल्फा मतलब कि cosec 120 डिग्रीज। ठीक है, अब cosec 120 का मतलब क्या है? sin 120 का उल्टा हो जाएगा। तो sin 120 हमारे पास में कितना होता है? √3/2, तो उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। तो दिस विल कम आउट टू बी 2/√3, मतलब कि 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो भी हमारे पास में मैच नहीं करने वाला। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? वो भी हमारे पास में क्या होगा? मैच नहीं करेगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन सी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वापस से सेक के टर्म्स में आएगा, तो वापस से नेगेटिव के टर्म्स में आएगा, समझ रहे हो ना? तो ये भी हमारे पास में नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन डी को देखोगे जो कि है 4 अल्फा, cosec 4 अल्फा, बाहर में 2 का मल्टीप्लीकेशन है, तो ये हमारे पास में आएगा 2 इंटू cosec इंटू 4 अल्फा, मतलब कि ये हमारे पास में आएगा 2। ठीक है, sin 4 अल्फा मतलब कि उसका उल्टा, मतलब cosec 120 डिग्रीज आएगा। sin 120 कितना होता है? √3/2 है ना, √3/2 होता है। तो cosec 120 क्या हो जाएगा? 2/√3 मतलब 4/√3 आ जाएगा। 4/√3 का मतलब समझ रहे हो? 4/1.7, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो आप देख सकते हो इसके आसपास ही आएगा। तो ऑप्शन डी हमारे पास में यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कितना आएगा हमारे पास में? 2 इंटू, है ना, sin 120 √3/2 था, उसका उल्टा कर दो तो 2/√3, 2/√3, तो हमारे पास में 4/√3 आ जाएगा, 4/1.7 आ जाएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग हमारे पास में आएगा, अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर मैच कर जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारे पास में क्या है? ऑप्शन डी। यहाँ भी हमको क्या है? 2.5 नंबर पूरे मिल गए। क्लियर। अब आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हमारे पास में क्या है? इसके अंदर में अगर आप देखोगे तो tan स्क्वायर अल्फा दिया हुआ है। अब tan अल्फा कितना हमारे पास में? 30 डिग्री हमने अल्फा को लिया है, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1/√3 का स्क्वायर, ये हमारे पास में आ जाएगा 1/3। ठीक है, अब आपको देखना है 4 में से कौन सा ऑप्शन है जो हमको 1/3 देगा। पहला ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो PQ अपॉन P प्लस क्यू। PQ कितना हो जाएगा? PQ मतलब हो जाएगा 1.1 इंटू 1.1, मतलब 1.1 इंटू 1.1, समझ रहे हो आप? 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 डिवाइडेड बाई P प्लस क्यू, मतलब कि 2.2। ये आपका 1/3 के बराबर है? बिल्कुल नहीं है, इसको आप काट दो। ऑप्शन बी को आप देखो यहाँ पर, P प्लस 2Q अपॉन P, P प्लस 2Q। P प्लस 2Q का मतलब क्या है, समझ रहे हो? ये हमारे पास में 1.1 प्लस 2 इंटू 1.1 अपॉन 1.1 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास में 1/3 के बराबर नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा दिख रहा है बहुत डिनोमिनेटर से, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये दोनों आपको क्या है? 1/3 के बराबर दिखेंगे। कैसे? इसमें दिया हुआ है न्यूमरेटर में P मतलब कि 1.1 और डिनोमिनेटर में आपको दिया हुआ है P प्लस 2Q मतलब कि 3 टाइम्स 1.1 आ जाएगा, समझ रहे हो? तो 3 टाइम्स 1.1 आ जाएगा। ऑप्शन सी में भी और ऑप्शन डी में भी 1.1 कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों में। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि भाई सी को मार्क करे या फिर डी को मार्क करे, ए और बी तो हमारा एलिमिनेट हो गया। आप तुक्का लगा सकते हो यहाँ पर। इंटेलिजेंट गेसिंग अगर आपको करना है तो आप ध्यान से देखो,
ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आपस में रेसिप्रोकल है। ऑप्शन बी में p+2q न्यूमरेटर में दिया है और ऑप्शन सी में p+2q डिनोमिनेटर में दिया है। तो अगर चार में से दो ऑप्शन रेसिप्रोकल होते हैं तो उनमें से आंसर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। ऑप्शन डी का कोई रेसिप्रोकल दिख नहीं रहा, तो ऑप्शन डी की पॉसिबिलिटी कम है, ऑप्शन सी की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन सी को तुक्का लगाएंगे, इसमें भी हमको यहाँ पर जो है 2.5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, गलती से भी अगर गलत हुआ तो कोई बात नहीं, 0.8 हमारा नेगेटिव जाएगा। 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर शॉर्ट सही हो गया इन 3 में से। तो ऐसे तरीके से आपको क्या करना है, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगाने हैं, क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा सॉल्व करना है, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करना है, जिससे कि आपका एग्जाम में स्कोर बढ़े। तो आपका ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि मुझे जितना आता है उतना ही मैं करूं, मुझे 200 नंबर का आता है तो मैं 200 नंबर का ही करूं। आपको अगर अपना स्कोर बढ़ाना है तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहाँ पर करने पड़ेंगे, तभी आपका स्कोर जो है यहाँ पर पहुंचेगा। तो जब आप इस कोर्स के अंदर में जाते हो ना, तो आपको एक्जैक्टली समझ में आता है कि कैसे आपको तुक्का ट्रिक्स लगाना है, कैसे आपको रिस्क मैनेज करना है, कैसे आपको आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए एग्जाम के दौरान, कैसे एनडीए एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आपको बचे हुए पेपर को अटेम्प्ट करना है और अपने स्कोर को बूस्ट करना है। ना कि सिर्फ आप सीखोगे बल्कि आप फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डिमॉन्स्ट्रेशन भी इसके अंदर में देखते हो। लास्ट मोमेंट के हिसाब से इस कोर्स को बनाया है, 10 घंटे आपको लगेंगे, आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा वहां पर। और सारी चीजें इसके अंदर में जो है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट्स, विद वीडियो सॉल्यूशंस, फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशन, सारी चीजें इसके अंदर में जो है प्रोवाइड की गई है। तो लास्ट मोमेंट के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा रिसोर्स है, अगर आपको कम टाइम में स्कोर बूस्ट करना है तो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कूपन कोड आप यूज कर लेना तुक्का ट्रिक्स फॉर एडिशनल 400 ऑफ, आपको 999 में कोर्स एनरोलमेंट हो जाएगा। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।